अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जब आसमान पर रमज़ान का चांद तुलू होता है तो सिर्फ तारीख नहीं बदलती बल्कि मोमिन की ज़िंदगी का तरीक़ा बदल जाता है। लेकिन अफसोस, हम में से बहुत से लोग सिर्फ भूखा रहने को ही रोज़ा समझ लेते हैं। तो आज की इस खुसूसी नशिस्त में हम इल्म दीन के उस समंदर में गोता लगाएंगे जहां हम जानेंगे कि रोज़े के अहकाम क्या हैं, कौन सा रोज़ा अल्लाह तबारक व तआला को महबूब है और वो कौन सी अक़साम हैं जिनका जानना हर कलमा गो के लिए फ़र्ज है। तो आज की ये वीडियो आपकी ज़िंदगी के रोज़ों को एक नई रूह अता करेगी इंशाअल्लाह। तो दोस्तों, किसी भी अमल की कबूलियत का दारोमदार उसकी नीयत पर है। अगर कोई शख्स सारा दिन कुछ न खाए पिए, लेकिन अगर उसकी नीयत अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा न हो तो वो रोज़ादार नहीं बल्कि फाका कुश है, मतलब सिर्फ भूख का मारा हुआ है। और यहाँ पर मैं आपको एक अहम मसला बताता चलूँ दोस्तों, फ़र्ज रोज़े के लिए सुबह सादिक से पहले नियत करना ज़रूरी है, क्योंकि आपका इरादा ही आपके अमल को इबादत बनाता है। अब दोस्तों, मैं आपको रोज़ों की उन अक़साम के बारे में बताता हूँ जिनका जानना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। सबसे पहले बात करते हैं उन रोज़ों की जिनका इनकार कुफ्र है और छोड़ना सख्त गुनाह है। उनमें पहले नंबर पर हैं रमज़ान के रोज़े। ये हर आकिल, बालिग और तंदुरुस्त मुसलमान पर फ़र्ज़ हैं। और दूसरे नंबर पर हैं क़ज़ा रोज़े। अगर रमज़ान का रोज़ा उज़्र की वजह से छूट गया तो उसकी क़ज़ा करना भी फ़र्ज़ है। तीसरे नंबर पर है कफ़ारे के रोज़े। किसी गुनाह के अज़ाले के तौर पर जो रोज़े रखे जाते हैं वो कफ़ारे के रोज़े कहलाते हैं। लेकिन दोस्तों, ये इंशाअल्लाह मैं आपको इससे आगे बताने वाला हूँ फिर एक छोटी सी अलग वीडियो में, ताकि आपको कफ़ारे के बारे में मुकम्मल मालूमात हो जाएं इंशाअल्लाह। अब बढ़ते हैं उन रोज़ों की तरफ जो कि वाजिब रोज़े हैं। वो रोज़े जो असल में फ़र्ज़ नहीं लेकिन इंसान उनको अपने ऊपर खुद लाजिम कर ले तो वो वाजिब रोज़े होते हैं। इनकी मिसाल मन्नत के जो रोज़े रखे जाते हैं। मसलन किसी ने नज़र मानी है, मन्नत रखी है, अभी ये वाजिब रोज़े हैं। तो नज़र या मन्नत किस तरह मानी जाती है? अभी कोई कह दे कि या अल्लाह मेरा ये काम कर दे तो मैं 3 रोज़े रखूँगा, तो काम होने के बाद अब रोज़े रखना उस पर वाजिब है। ये हैं वाजिब रोज़े। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं कि सुन्नत और नफल रोज़े कौन से हैं। ये वो रोज़े हैं जो अल्लाह तबारक व तआला से मोहब्बत का ख़ास ज़रिया है। इनमें आशूरा का रोज़ा यानी 10 मुहर्रम का रोज़ा सुन्नत है, और आरफा का रोज़ा जो कि 9 ज़िलहज्जा को रखा जाता है वो भी सुन्नत है। अय्याम बैस के रोज़े जो कि हर इस्लामी महीने की 13, 14 और 15 तारीख़ को रखे जाते हैं, ये भी सुन्नत हैं। पीर और जुमेरात का रोज़ा ये भी सुन्नत हैं, और शवाल के 6 रोज़े तो ये भी सुन्नत हैं। अब बढ़ते हैं उन रोज़ों की तरफ जो कि मकरूह और हराम रोज़े हैं। जी हाँ, कुछ दिन ऐसे भी हैं कि जब रोज़ा रखना मना है। हराम रोज़े कौन से हैं? ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा के दिन रोज़ा रखना हराम है। और मकरूह रोज़े कौन से हैं? सिर्फ जुमा का रोज़ा रखना, यानी कि अगर आगे पीछे कोई रोज़ा न मिलाया जाए, या सिर्फ हफ्ते का रोज़ा रखना, तो ये मकरूह रोज़े हैं। तो दोस्तों, रोज़ों के अहकाम तो हमने जान लिए, लेकिन याद रखिए रोज़े का असल मकसद तक़वा है। अगर रोज़ा रख कर भी ज़बान से झूठ निकला, आंखों से बदनज़री नहीं गई और दिल से बुग़्ज़ व कीना नहीं मिटा, तो फिर हमने भूख के सिवा कुछ हासिल नहीं किया। अल्लाह तबारक व तआला हमें ऐसा रोज़ा रखने की तौफ़ीक़ दे जो क़यामत के दिन हमारी शिफ़ाअत करे। अगर आपको ये इल्मी काविश पसंद आई है तो इसे सदक़ा जारिया समझकर ज़रूर शेयर करें, और कमेंट्स में हमें बताएं कि आप अगली वीडियो रोज़े के किस मसले पर देखना चाहते हैं। चलता हूँ दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त अब्दुल सलाम नियाज़ी। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।